पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आज की महफिल के दूल्हा मेरी मुराद जनाब चौधरी असलम गिल साहब से है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और आपसे खिताब फरमाएं। जनाब चौधरी असलम गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद ख्वातीनों हजरात, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरी बहनें, मेरी माएँ, वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ साहब को और मेरे तमाम लीडरान को जो आपने इज्जत दी है, इस पर मैं आपका मशकूर हूँ। मैं एडवन साहब का, एडवन सोत्रा साहब का, आसम अदनान का, इमरान पाल साहब का और तमाम सलीम भट्टी साहब का, जावेद रजा साहब का, मैं तमाम आपके जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल, खूबसूरत जलसा यहाँ पर सजाया है, मैं मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद छोड़कर लाहौर में बैठ के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिंध की सूबाई वजीर मोहतरमा शैला रजा साहबा का, वो कराची से खुसूसी तौर पर यहाँ तशरीफ लाई। मैं हमारे जीवा साहब, आमिर नवीद जीवा साहब कौमी असम्बली के मेंबर हैं, वो यहाँ पर लौट तशरीफ लाए। मैं नवीद अंथनी का जो MP है और सिंध से तशरीफ लाए हैं, कराची से। मैं इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कहाँ है यहाँ की बात है। मैं तमाम अपने लीडरान जो स्टेज पर बैठे हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज आपने जो इज्जत दी है मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। मैं सिर्फ 2-3 बातें करूंगा क्योंकि आप मुंतज़िर हैं कि आज के चीफ गेस्ट पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ की बात सुने और उनके बाद आप खाने पे जाएं, क्योंकि आपका खाना भी ठंडा हो रहा है। राजा साहब की तकरीर के बाद मेरे एक बात सिर्फ करनी है, मैंने ज्यादा नहीं करनी। वो राजा साहब की तकरीर मैंने सुननी है, मैंने अपना टाइम भी उनको दे दिया है। एक बात कहना चाहता हूं, आपने नून वालों को बहुत वोट दे दिए। 30 साल से वो सूबे में भी हुकूमत थी और मरकज में भी उनकी हुकूमत थी। 3.5 साल से यहाँ पर ये नाम नहाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर मुसल्लत है। का जीना मुश्किल है, गरीब जिंदा दरगोर हो चुका है, परेशानी है।
दवाई नहीं ले सकते बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए तालीम नहीं दे सकते पैसे स्कूल के लिए, उनके दूध की परेशानी है, उनके खाने के लिए। ये सब मुसीबतें पाकिस्तान की आवाम, इस हलके की आवाम बर्दाश्त कर रही। मेरे बहन भाइयों, हम सब मतवसत तबके के लोग हैं, हम सब गरीब लोग हैं, हम जागीरदार नहीं हैं, हम सरमायादार नहीं हैं। हमें सोचना होगा, हमें कंधे से कंधा मिलाकर इस पाकिस्तान के जालिमों से मुकाबला करना होगा, हमें जागीरदारों से मुकाबला करना होगा, हमें बड़े सरमायादारों का मुकाबला करना होगा, हमें अपने लिए जीना होगा, हमें पाकिस्तान के अवाम के लिए जीना होगा, हमें गुर्बत के खिलाफ जंग करनी होगी। हमारे बच्चे क्यों ना तालीम हासिल करें, हमारे बच्चे क्यों ना डॉक्टर बने, हमारे बच्चे क्यों ना इंजीनियर बने, हमारे बच्चे क्यों ना वकील बने। क्या हमने ठेका ले लिया गुर्बत का, और उन्होंने ठेका ला लिया है कि नवाज शरीफ मुल्क छोड़कर लंदन चला जाए, भाग जाए, कभी 10 साल के लिए, कभी आप लंदन में। क्यों? अगर जुल्फकार भुट्टो नहीं भागा, बेनजीर भुट्टो नहीं गई, आसिफ अली जरदारी ने मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त नहीं दी, तो फिर ये बुज़दिल लीडर जो दीवारों पर, बैनरों पर अपनी तस्वीर लगाते हैं शेर, अगर तुम शेर होते, तुम्हारा दिल शेर होता, तो फिर मुल्क से क्यों भागे हो? अपनी आवाम से, जिस तरह जुल्फकार भुट्टो शहीद ने और बीबी शहीद ने कहा कि हमारा जीना और मरना पाकिस्तान की आवाम के साथ। इसी तरह अगर ये वाकई शेर होता, तो फिर पहले माफी मांग के 10 साल मुल्क से बाहर जाके जद्दे के महलों में बैठा हुआ था, अब जाके लंदन में बैठा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, ये नून वाले, चूंकि ये जो आजकल का वजीर आजम है ना, ये आज गया या कल गया, इसका फैसला हो चुका है जाने का, ये तो चला गया। जब ये जाएगा कोई पीटीआई वगैरह यहाँ पर नहीं रहेगी। मगर मैं नून वालों को कहना चाहता हूं कि तुम बुज़दिल है तुम्हारे लीडर, अगर तुम्हारा लीडर बुज़दिल ना होता तो पाकिस्तान के अवाम के साथ होता। मैं एक बात और, मेरे मसीह भाइयों, देखो मैं मोहम्मद असलम गिल हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं महमदी हूं, और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। और अगर मैं उनको ना मानूं, मैं अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानूं, तो मैं मुसलमान नहीं रह सकता। ये मैं आपको बताऊं, मेरा ईमान ये है। और मैं आपसे आखिरी सिर्फ छोटी सी बात, कि आपने मुझे यीशु मसीह के नाम पर वोट देने, और मुसलमान जो है वो मुझे मोहम्मद के नाम पर वोट दें, और जो क्रिश्चियन है वो मुझे यीशु मसीह के नाम पर वोट दें। थैंक यू, शुक्रिया।